स्टूडेंट्स, सुनीता एजुकेशन ट्री पर आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है पृथिव्याम त्रीणी रत्नानि। पृथ्वी पर 3 रत्न है। बच्चों, आज मेरे हाथ में पोस्टर है। श्रीमान जी, पोस्टर में क्या है? छत्रो, ये पोस्टर दीवार पर लगा दो, उसके बाद अपने आप है, देख लो। श्रीमान, पोस्टर पर तो सुंदर चित्र है और श्लोक भी है। सुंदर वचन है, सुभाषित होते हैं, ये हमें अच्छे कार्य करने के प्रेरणा देते हैं। श्रीमान जी, तो हम सुभाषित वचन पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारा पृथिव्याम त्रीणी रत्नानि, जलम अन्नम सुभाषितम, मूढ़ै पाषाण खंडेषु रतन संज्ञा विधीयते। प्रसंग मैं आपको लास्ट में लिख के बताऊंगी। पहले इधर देख लेते हैं हम। पदच्छेद है, अन्वय है और भावार्थ। पदच्छेद हमें क्या होगा? पद का विच्छेद होगा, यानी कि जो शब्द है, पद है, वो अलग अलग उनकी संधि की हुई होगी, संधि विच्छेद। जैसे हमारा जल, जलम अन्नम, यहाँ पे इसको संधि विच्छेद कर दिया है, यानी कि पदों को अलग कर दिया है। फिर है पाषाण, मतलब पत्थर, खंडेशु टुकड़े, इनको भी इन्होंने अलग अलग लिखा है। फिर है रतन संज्ञा, तो यहाँ पे भी पदच्छेद है, यानी कि संधि विच्छेद कर दिया है। ये हमारा पदच्छेद में सिर्फ हम इतना काम करते हैं। अन्वय कैसे लिखते हैं? अन्वय भी हम श्लोक को हल्का सा चेंज करेंगे। यहाँ सभी का पदच्छेद नहीं करेंगे, जैसे पाषाण खंडेशु रतन संज्ञा वापिस इकट्ठे लिख दिए हैं। यहाँ लिखा है इन्होंने पृथिव्याम जलम मन्नम सुभाषितम इति त्रीणी रत्नानि, कि पृथ्वी पर जल, अन्न और सुभाषित, ये 3 रत्न है। बात वही कही गई है, हल्का सा परिवर्तन कर दिया है अन्वय में। और भावार्थ ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो हिंदी बनेगी, हम इसकी जब हिंदी करेंगे, सरलार्थ करेंगे, तो वो भावार्थ के अनुसार चलेगा। जैसे कुछ बच्चे सोचते हैं ना कि भाई है लगा दिया, लेकिन इस है की तो कोई संस्कृति नहीं है यहाँ पर, तो है कहाँ से आया? तो वो आपका सॉल्यूशन यहाँ मिलेगा आपको। तो चलिए हम हिंदी करते हैं, साथ में भावार्थ के अनुसार देखते भी हैं। पृथिव्याम, पृथ्वी पर, त्रीणी 3 रत्नानि रतन, जल, जलम अन्नम, जल अन्न और अच्छी बातें हैं। और यहाँ क्या है? पृथिव्याम त्रीणी रत्नानि संति, संति मतलब है। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। तानी, उनमें, रत्नानि, रत्नों में है। जलम अन्नम सुभाषितम च भवन्ति, उन रत्नों में जल, अन्न और मीठी बातें हैं। ठीक है, वही हमने यहाँ पे की थी, लेकिन हम सरलार्थ जब करेंगे ना व्याख्या, तो अब हम भावार्थ अनुसार करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगी। कि फर्स्ट लाइन की क्या बनेगी कि पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और अच्छी बातें। मूढ़ै, मूर्ख व्यक्ति, पाषाण खंडेशु, पत्थर के टुकड़ों को, रतन संज्ञा, रतन का संज्ञा मतलब नाम, विधीयते देते हैं या कहते हैं। कि मूर्ख व्यक्ति पत्थर के टुकड़ों को रतन का नाम देते हैं या रतन कहते हैं। अब भावार्थ में देखते हैं। किंतु मूर्ख जनाः, मूर्ख व्यक्ति, अब यहाँ पे मूढ़ै था, तो अकेला हम सोचते हैं ना बच्चे कि मूढ़ै, मूर्ख व्यक्ति, व्यक्ति की संस्कृत कहाँ है? तो वो भावार्थ में है, यानी कि कुछ हमें अपनी ओर से लगानी होती है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। मूर्ख जनाः, जनाः मतलब लोग, मूर्ख लोग, तू पाषाण खंडान, पत्थर के टुकड़ों को, रत्नानि इति वदन्ति, वदन्ति मतलब कहते हैं। मूर्ख लोग तो पत्थर के टुकड़ों को ही रतन कहते हैं। ठीक है, अब हम हर श्लोक का जो पदच्छेद है, अन्वय और भावार्थ नहीं करेंगे, आपको इसी अनुसार उनको भी समझना है। और हिंदी जब आप करेंगे, यानी कि सरलार्थ करेंगे, तो आप भावार्थ के अनुसार करेंगे, तो आपका सरलार्थ जो है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एक बार फिर से बता देती हूँ मैं। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और
अच्छी बातें। मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम देते हैं। यानी कि हमारे जीवन के लिए आवश्यक चीजें कौन सी है? जल, अन्न और अच्छी बातें। लेकिन मूर्ख व्यक्ति जो है वो पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम देते हैं, यानी कि कीमत से आंकते हैं। अब सेकंड है हमारा अयम निज है, यह निज मेरा है। परो वेति दूसरे का है। गणना ये जो गिनती है। लघु छोटे। चेत साम हृदय वाले या दिल वाले लोग करते हैं। क्या? कि यह मेरा है, यह तेरा है। उदार चरिता नाम, उदार मतलब बड़े हृदय वाले लोग। तू तो वसुधैव पूरी पृथ्वी को ही कुटुंबकम परिवार मानते हैं। क्या बनेगी? कि यह तेरा है, यह मेरा है। कि यह अपना है, पराया है। यह जो गणना है, गिनती जो है वो छोटे दिल वाले लोग, छोटे हृदय वाले लोग करते हैं। बड़े हृदय वाले लोगों के लिए तो ये पूरी पृथ्वी ही उनके परिवार के समान है। भावार्थ में भी यही है। इसी के अनुसार आप हिंदी कर लेना कि एष है सवजन है। सव मतलब अपने लोग हैं। अस्ति है। ऐसे च प्रहजन है अस्ति, ये दूसरे लोग हैं। एतादृशम चिंतम, ऐसा जो सोचते हैं वो संकुचित भाव वाले लोग होते हैं। और जिनका उदार स्वभाव होता है, बड़ा स्वभाव, बड़े दिल वाले होते हैं, उनके लिए तो ये पूरी पृथ्वी ही एक परिवार के समान है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोर्थै। उद्यमेन परिश्रम से ही होते हैं। सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं, पूरे होते हैं। कार्याणि कार्य न मनोर्थ ही केवल मनोरथ यानी कि सोचने मात्र से नहीं। कि कार्य जो है वो परिश्रम से ही पूरे होते हैं, केवल सोचने से नहीं। न ही नहीं सुप्तस्य सोए हुए। सिंहस्य शेर के। प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं। मुखे मुख में। मृगहा हिरण या पशु। मृगहा के दो अर्थ होते हैं, हिरण भी होता है और पशु भी होता है। कि परिश्रम से ही सभी कार्य पूरे होते हैं, केवल सोचने मात्र से नहीं। जैसे सोए हुए शेर के मुंह में हिरण जो है अपने आप प्रवेश नहीं करता, यानी कि उसे अपनी भूख मिटाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, शिकार करने के लिए दौड़ लगानी पड़ती है। तो इसी तरह यदि हमें भी जीवन में कुछ चाहिए तो हमें परिश्रम करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविन है। कि अभिवादन करने से यानी कि बड़ों की सेवा करने से, उनका भलाई करने से, उनके लिए अच्छी चीज़ें करने से, उनकी मदद करने से, नित्य हमेशा वृद्धोपसेविन वृद्धों की सेवा करने से। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उसकी 4 चीज़ें बढ़ जाती है। किसकी? जो नित्य बड़े लोगों की, बुजुर्गों की सेवा करता है, उनकी मदद करता है, उसकी 4 चीज़ें जो है वो बढ़ जाती है। कौन कौन सी है? आयुर्विद्या यशो बलम। आयु विद्या यानी कि ज्ञान, यश और बल। यश होता है प्रसिद्धि और बल यानी कि ताकत। यानी कि बड़े बुजुर्गों की, बड़े लोगों की सेवा करने वाले की, सम्मान करने वाले की 4 चीज़ें अपने आप बढ़ जाती है। आयु, विद्या, यश और बल। ठीक है। पदच्छेद, अन्वय और भावार्थ को रीड करना मत भूलना। नेक्स्ट हमारा उद्यम है साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रम है। षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत। यानी कि उद्यम, परिश्रम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, जहाँ पर ये 6 है वहाँ पर षडेते यत्र, यहाँ पे ये 6 के 6 विद्यमान है।
तत्र वहाँ देवता भी सहायता करते हैं। क्या अर्थ हुआ इसका? कि जो मनुष्य परिश्रम करता है, उद्यम यानी कि परिश्रम करता है, साहस करता है, धैर्य करता है, बुद्धि का प्रयोग करता है, बलशाली यानी कि शक्तिशाली है और पराक्रमी है, उसके कार्य में भगवान भी उसकी सहायता करते हैं। यानी कि जिस व्यक्ति के पास ये 6 गुण विद्यमान है, वह जो कार्य परिश्रम से करता है, उसकी सहायता भगवान स्वयं करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा विद्या ददाति विनयम, विनय ददाति पात्रताम, पात्रत्वा द्वन आपनोति धनार्धम धमम ततः सुखम। अब यहाँ पे आपको वहाँ से पढ़ना ना आए तो आप नीचे अन्वय से पढ़ सकते हैं, पदच्छेद से पढ़ सकते हैं, भावार्थ से पढ़ सकते हैं। यहाँ से आपको हिंदी बनाने में इजी रहेगा, ठीक है, आसान रहेगा। तो विद्या ददाति विनयम, विद्या से हमें विनय यानी कि विनम्रता प्राप्त होती है, और विनय ददाति पात्रता में है, और विनम्रता से हमें पात्रता यानी कि योग्यता मिलती है। यदि हम कोई हमें कुछ कहे, भला बुरा कहे, तो भी हम शांत रहेंगे, विनम्र रहेंगे, तो क्या होगा? हमें ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति होगी, जिससे हम ज़्यादा योग्य बनेंगे, और योग्यता से, पात्रता से ध्वम आपनोति, क्या प्राप्त होगा? हमें धन प्राप्त होता है, और धनार्थ धर्मम ततः सुखम, और धन से धर्म, और धर्म के बाद सुख प्राप्त होता है। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप हम याद करेंगे कि विद्या से हमें विनम्रता प्राप्त होती है, और विनम्रता के कारण ही योग्यता यानी कि पात्रता प्राप्त होती है, और योग्य मनुष्य जो होता है वो ही सरलता से धन कमाता है। तो यानी कि पात्रता से, योग्यता से धन मिलता है, धन से धर्म का आचरण होता है, और धर्म के कारण ही मनुष्य को सुख प्राप्त होता है। तो इसलिए विद्या जो है अवश्य ही सुख प्रदान करती है। यहाँ पर विद्या के गुणों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा अपि स्वर्णमयी लंका नैमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। चलिए हम इसको भावार्थ से करते हैं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। श्री राम है लक्ष्मणम कथयति, ये जो श्लोक है हमारा, ये किसने किसको कहा है? श्री राम ने लक्ष्मण से। कि श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, यत हे लक्ष्मण है, कि हे लक्ष्मण, यद्यपि लंका स्वर्णमयी अस्ति, कि लंका जो है वो सोने की है, तथापि फिर भी लंकायाम निवास है न मह्यम रोचते, कि लंका में रहना मह्यम मुझे रोचते रुचिकर या अच्छा नहीं लग रहा है। यतः जननी जन्म भूमि है च इति द्व्यम स्वर्गात अपि श्रेष्ठम अस्ति, क्योंकि जननी माता और जन्म भूमि जहाँ पर जन्म हुआ है वो दोनों ही स्वर्ग से भी श्रेष्ठ या उस स्वर्ग से भी बढ़कर है। अतः मातृभूमौ निवासम उचित है, इसलिए मातृभूमि पर रहना ही उचित है। ठीक है, अब आया ना समझ में? यहाँ भावार्थ से यदि आप करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अब नेक्स्ट है हमारा पुस्तक स्थातु या विद्या पर हस्तगतम धनम कार्ये काले समुत्पन्ने न स विद्या न तद धनम। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि पुस्तक में लिखी हुई विद्या और दूसरे के पर मतलब दूसरे के हस्त हाथ में गया हुआ धन कार्य काले समय आने पर, यानी कि समय के आने पर या किसी समस्या के उत्पन्न होने पर, न सा विद्या न तद धनम, न तो वो विद्या काम आती है और न ही धन। क्या कहा जा रहा है
इसका मतलब है कि किसी के पास बहुत सारी पुस्तकें हैं लेकिन उसने उनको पढ़ा नहीं, समझा नहीं, तो क्या होगा? एग्जाम्स के टाइम, परीक्षा के समय जो है वो पुस्तकें काम नहीं आएगी। क्या काम आएगा? जो आपकी बुद्धि में है, जो ज्ञान है आपके पास, जो ज्ञान है दिमाग में, वही काम आएगा। और इसी तरह आपने किसी को धन दिया, चाहे कितना ही दिया हो, लेकिन यदि वो दूसरे के हाथ में है, जब आपको उसकी आवश्यकता है तब वो आपके काम नहीं आएगा, क्योंकि वो दूसरे के पास है। वो आपको कब देगा, कैसे देगा, ये आप नहीं जानते। लेकिन यदि हमारे पास ज्ञान है तो परीक्षा में काम आएगा, हमारी बुद्धि में है, और हमारे हाथ में पैसा है तो हम उसको जब चाहे, जैसे चाहे यूज़ कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि पुस्तक में लिखी हुई विद्या और दूसरे के हाथ गया हुआ धन समय आने पर, यानी कि अवसर आने पर, न तो वो विद्या काम आती है और न ही धन, यानी कि अपने पास जो भी है वही काम आता है। उसके बाद हमारा अभ्यास कार्य स्टार्ट हो गया। तो अभी आप प्रसंग देख लीजिए, यहाँ से लिख लीजिए, इसको याद कर लीजिए। ओके, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अभ्यास कार्य।